अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान रसूल। एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ और एक नई सोसाइटी और एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एपिसोड नंबर 13 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने थोड़ा सा शहर बदला है, लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले हैं। वी हैव बीन टू फैसलाबाद। आप लोगों ने मेरे स्टेटस वगैरह देखे होंगे, तो आई वाज रोमिंग अराउंड, कुछ नए प्रोजेक्ट्स देख रहे थे। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा था फैसलाबाद में। तो आपका भाई आप तक रियल स्टेट की इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाए, ये तो हो नहीं सकता। आगे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपने मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो गो बैक टू माई चैनल और मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रियल स्टेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो आपको आपका भाई ही देगा। खैर, आज के टॉपिक पे आते हैं जी। आज का टॉपिक है दीन गार्डन्स। दीन गार्डन्स कहाँ है, कैसे है, क्यों है, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे और ये किस ग्रुप का प्रोजेक्ट है ये भी हम देखेंगे। तो खैर, सबसे पहले बात वहीं से शुरू होती है। 4 चीज़ें, इसके बगैर तो हम आगे जा नहीं सकते। अप्रूवल है कि नहीं, डेवलपमेंट कितनी है, डेवलपर कौन है और लोकेशन क्या है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी अप्रूवल है कि नहीं, क्योंकि अप्रूवल ना हो तो हमने काम ही नहीं करना, सोसाइटी का प्लॉट लेना ही नहीं, अपना लेना देना ही नहीं है। जहां मर्जी आ जाए, जितनी मर्जी सोने की जगह पे आ जाए, अपने प्लॉट नहीं लेना। तो अप्रूवल है कि नहीं, तो जी इसका अप्रूवल है। FDA की तरफ से दीन गार्डन्स के पास अपना डेवलपमेंट का NOC, हर चीज़ इनके पास बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपका भाई खुद फैसलाबाद गया था और ऑन साइट जाके चीज़ें देखी हैं। मैं अटैच भी करता हूँ। डेवलपमेंट हो रही है, पूरे फैसलाबाद में इसकी मार्केटिंग चल रही है। इसका मतलब कि इनके पास सारे NOCs क्लियर हैं, क्योंकि जितने को अदारे इस टाइम पे तेज़ हुए हुए हैं, अगर कोई बंदा विदाउट अप्रूवल जो है मार्केटिंग करता है, मेरा ख्याल है दूसरे दिन वो अंदर है। तो खैर, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली FDA अप्रूव्ड। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। मेन केनाल रोड के ऊपर साइयां वाला इंटरचेंज फैसलाबाद जो है उसके बिल्कुल साथ है। ये साइयां वाला इंटरचेंज हार्डली इससे 3 से 4 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सामने फेडमेक है, फेडमेक इंडस्ट्रियल सिटी, जिसको आप M3 इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है फैसलाबाद में, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं और अभी उससे 10 गुना और जो लैंड है वो पड़ा हुआ है, जो आबाद हो रहा है, जहाँ पे मज़ीद इंडस्ट्रीज़ ऐड हो रही हैं। फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से हमेशा पाकिस्तान में उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और वहाँ पे बहुत सारे, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो आप देख लें, बहुत सारी वहीं पे हैं। अभी रिसेंटली होंडाई का प्लांट भी वहाँ पे फैसलाबाद में आया था और टाइल्स के प्लांट और काफ़ी कुछ जो है वो फैसलाबाद में बन रहा है। इसके साथ ही अगर आप साइयां वाला इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके पास इल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट भी यहीं पे मौजूद है, साइयां वाला पे। और यहाँ पे एक जो बेसिकली जिस तरह हम लाहौर में देखते हैं कि हमारा ये सनसेट एवेन्यू, पाइन एवेन्यू वाली साइड सारी डेवलप हो रही है, कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन रहा था, बहुत सारी बिल्डिंग्स आ रही थी, सारा कुछ। तो साइयां वाला इंटरचेंज से लेके फैसलाबाद तक एक नया रोड बना है, जिसको आप केनाल रोड भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ सिग्नल फ्री कॉरिडोर। और जितने भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मैं साइयां वाला से स्टार्ट हुआ और फैसलाबाद तक आई हैव ट्रैवल्ड, तो वो सारा रोड इतना ज़बरदस्त 3 लेन बना हुआ है, कोई सिग्नल्स नहीं है। और जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सारी की सारी वहीं पे हैं। मतलब वहाँ से सबसे पहले फेडमेक के सामने दीन गार्डन आता है, आप आगे जाते जाएँ सारे प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट 1, ब्रॉडवे, डाउनटाउन, आपडा सिटी, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इसी रोड के ऊपर है। लायलपुर गैलरिया जो था 1, उसका 2 जो है वो भी यहीं पे आ रहा है। तो इस रोड के ऊपर नज़र आ रहा है कि लाहौर जो है ना एक्सटेंड, फैसलाबाद एक्सटेंड हो रहा है उस साइड पे। जैसे सारी वीडियोस ना लाहौर की बनाएंगे आज तक, तो लाहौर ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। खैर, हम बात करेंगे आज फैसलाबाद की। तो खैर, फैसलाबाद में मैं लोकेशन की बात करूं तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दीन गार्डन्स लोकेशन। और डेवलपमेंट जहां तक मैं देख रहा हूं कि डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रही है। मतलब प्रोजेक्ट को ना 1-2 महीने हुए हैं लॉन्च हुए हुए, पूरे TV मीडिया हर जगह पर दीन गार्डन चल रहा है। लेकिन जब आप वहाँ पर मेन राउंड अबाउट पर जाते हैं तो इनका मेन बुलेवार्ड स्टार्ट हो गया। इनके पास फ्रंट बहुत बड़ा है मेन रोड के ऊपर, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द राउंड अबाउट एंड गोज़ अप टिल लाइक मेरा ख्याल है 2200 फुट का इनका फ्रंट है। तो वो सारे के सारा उसका सर्विस लेन बन रही है। कंटेनर्स वहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। बहुत सारे जो सेल्स पार्टनर हैं इनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिनके वहाँ पे ऑफिसेज हैं। लाहौर की बहुत सारी कंपनीज इनके साथ काम कर रही हैं, इनफैक्ट दुबई की कंपनीज इनके साथ काम कर रही हैं। तो प्रोजेक्ट में जान है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जान क्यों है। देखें, प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं फैसलाबाद में, लेकिन दीन गार्डन पे क्यों इतना फोकस्ड हैं लोग, या दीन गार्डन्स का इतनी हाइप क्यों क्रिएट हो रही है? तो उसके पीछे रीज़न है कि डेवलपर
बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेवलपर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो डेवलपर इसके पीछे है जी दीन ग्रुप। ये उनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट था उनका चन्योट का, वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो कि इनका रियल स्टेट का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया चन्योट में, एंड नाउ दे आर इन फैसलाबाद। फैसलाबाद और चन्योट ज़्यादा दूर नहीं है, और इनका जो दीन गार्डन्स का सेकेंड पार्ट आया है, द सेकेंड फेज, दैट इज़ इन फैसलाबाद। और फैसलाबाद वाला ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा होगा। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम ज़रा ग्रुप को देख लें। तो ग्रुप के अंदर जी दीन गार्डन्स जो है, इनकी दीन स्पिनिंग है, दीन वीविंग है, दीन डाइंग यूनिट्स हैं, दीन पावर प्लांट भी है, ठीक है। इनके साथ जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं वो हैं जी दीन इंडस्ट्रीज़, दीन कॉरपोरेशंस, दीन इंडस्ट्रीज़ मैनेजमेंट, दीन फार्म्स, दीन लेदर और MCB। इसके अलावा इनका एक कपड़ों का ब्रांड है, ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, बाय द वे जो है वो भी दीन ग्रुप ओन करता है। तो दीन ग्रुप का एक अच्छा खासा जो है ना मार्केट में नाम है। तो मेरा ख्याल है कि जब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ रहे हों तो वो आके यहाँ पे गंद तो मचा नहीं सकते कि बाकियों की तरफ 10,000 फाइल भेज दी और बाद में डिलीवरी के बाद रोने लग गए जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। सो दे डू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी कि वो इतना बड़ा नया शहर आबाद कर सकें। और अब अगर बात करें दीन गार्डन के विजन की, तो दीन गार्डन जहाँ पे लोकेटेड है उसके बिल्कुल सामने फेडमैक है। अब उसके दूसरी साइड पे इलामा इकबाल आ गया। फेडमैक की जो अपनी पॉपुलेशन होगी और जो इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी इंडस्ट्रियल स्टेट की पॉपुलेशन होगी, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट छोटा पड़ जाना। तो वो विजन जो है बिल्कुल क्लियर है कि फैसलाबाद वालों के लिए ये है ही नहीं। जो यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, ये एक उनके लिए नया शहर बनाया जा रहा है। और यकीन करें, एज़ फार एज आई विजिटेड फैसलाबाद अंदर बहुत कंजस्टेड है। इस रोड के ऊपर आके यू हैव दैट फीलिंग कि यार मैं किसी बेहतर जगह पे हूँ। मतलब बहुत ज़बरदस्त रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस तरह की फैसलाबाद दीन गार्डन्स की प्लानिंग है, मतलब उसके अंदर एक सेंट्रल पार्क जो है वो बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। उसके अंदर जॉगिंग ट्रैक्स आ रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स आ रहे हैं लैदा रोड्स के साथ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी फार मच अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल लिविंग ऑफ फैसलाबाद, और एक प्योर आप कह रहे हैं कि लग्जरी दी जा रही है फैसलाबाद में। दीन गार्डन के अंदर करंटली जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो 5 मरला और 10 मरला की बुकिंग्स आई हुई हैं, तो वो भी ऑन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 years। और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, उसमें बहुत कुछ आएगा। खैर एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके बिल्कुल साथ जो आपका फेडमैक है, फेडमैक के अंदर आपके पास IT पार्क आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। एक्सपो सेंटर फैसलाबाद भी फेडमैक में आ रहा है। अब आप देखें कि अगर एक्सपो सेंटर इसके बिल्कुल सामने आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सपो सेंटर को शहरों से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं बनाए जाते ना, उस साइड पे शहर को इंक्रीज़ किया जाता है, तो शहर ऑब्वियसली बात है इसी साइड पे आ रहा है। खैर ये तो था थोड़ा बहुत दीन गार्डन्स के बारे में। दीन गार्डन्स के पेमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 बुकिंग्स आई हैं, एक है 5 मरला और एक है जी 10 मरला। 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 40 lakhs इन द पेमेंट स्पैन ऑफ 4 years, और 10 मरला का जो प्लॉट है वो आपको कॉस्ट कर रहा है 77,50,000। अगर हम इसकी बुकिंग की बात करें तो 5 मरला आप बुक करवा सकते हैं 3,45,000 रुपये से, और 10 मरला आपको बुकिंग करवाने के लिए 7,65,000 रुपया चाहिए इन द सेम अमाउंट फॉर द कन्फर्मेशन। और उसके बाद आपने 5 मरला के लिए 25,000 रुपया हर महीना देना है, और 10 मरला के लिए 47,000। अब यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा, शायद आप में से बहुत सारे लोग आ जाएं कि इसी रोड के ऊपर देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जो रेट में शायद इससे थोड़ा सा नीचे हैं। अब वो नीचे इसलिए हैं भाई कि इस पेमेंट प्लान के अंदर देयर आर नो हिडन चार्जेस, ये इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस है। आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे आपसे अच्छे खासे पैसे बाद में बटोर लिए जाते हैं, जो कि वेरी कर रहा होता है डेवलपर टू डेवलपर। लेकिन हमने देखा है कि किसी प्रोजेक्ट में 70,000 75,000 रुपया पर मरला लिया गया है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 2-2 2.5 लाख रुपया फ़ी मरला भी चार्ज किया गया है। तो अगर हम मिड वैल्यू भी ले लें लाख रुपया फ़ी मरला, तो वो 5 लाख रुपया आपसे कोई चार्ज कर लेगा, और 10 के लिए 10 लाख रुपया। लेकिन लाख रुपये किसी ने लेना नहीं है, लेने इन्होंने 2-2.5 लाख रुपये ही हैं बाद में। तो खैर दीन गार्डन इस चीज़ से क्लियर है, और आपको जो पेमेंट प्लान दिया जा रहा है उसी के अंदर आपको आपका प्लॉट डिलीवर किया जाएगा। सो ये मैं इसको एक प्लस पॉइंट भी दूंगा कि ये बेहतर है। खैर अगर इसकी आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इनके बहुत सारे
सेल्स पार्टनर हैं। और आपको पता है आपका भाई तमीर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है एट वेरियस प्लेटफॉर्म। तो तमीर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स इन दीन गार्डन्स एज वेल। तो उससे भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। उनका गुलबर्ग में हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर, और अगर आप फैसलाबाद से करवाना चाहें तो साइट ऑफिस भी अवेलेबल है। खैर दीन गार्डन्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट जो है प्रोजेक्ट रहेगा। उसकी वजह मैंने आपको एज इन देखें बातें नहीं हैं, सारी की सारी फैक्चुअल बातें हैं जो आपको बताएंगे। इनको आप वेरीफाई करें, देखें, जाके अप्रूवल्स चेक करें, लोकेशन विजिट करें। वीडियोस तो मैं आपके लिए लगा दूंगा, और एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था मैंने, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रा दोस्ती यारी को बढ़ाएं, तो उसमें मैंने व्लॉग भी किया है आप लोगों के लिए। खैर आई विल ट्राई टू गेट द ऑनर्स एज वेल। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग पॉडकास्ट करें जिसमें हम मज़ीद लोगों को भी लेके आएँ। तो खैर तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद अपडेट्स के लिए यू नो व्हाट टू डू, कीप फॉलोइंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।